वो आप बयान को देख रहे हैं, क्या आपको मंत्री जी से डर नहीं लगता? पार्टी नहीं आपके? आज नौटंकी देख लेते हैं। रही डर की बात, भाईजान जी कोई हाउ थोड़ी है तो खा जाएंगे। जो सही है वो सही है, जो बात है वो बात है। और माननीय मोदी जी और योगी जी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो भी मेरठ की धरती पर, तो गौरव चौधरी चुप नहीं रहेगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो जवाब मांगा गया उनसे, और पार्टी जो तय करेगी वो करेगी। हमें लगा, हमने बोला। गौरव भाई, अंतर्राष्ट्रीय जांच संसद के पदाधिकारी हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह उनके खिलाफ कोई अवैध टिप्पणी की है, जिसके खिलाफ जांच नेताओं का गुस्सा है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उस पर क्या कहना? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जैसे कि मुझे भी पता चला कि देर रात उन पर मुकदमा कर दिया गया। ये बहुत निंदनीय था कि उन्होंने चौधरी साहब के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करी। चौधरी साहब महापुरुष के साथ साथ एक इमोशन है, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई एक इमोशन है, और कोई भी बाहर का व्यक्ति आके अगर हमारे लोगों के इमोशन से खेलेगा तो वो सहन नहीं किया जाए। तो प्रशासन ने अपना काम किया, ये सराहनीय है, और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी। जिस तरीके से कहा जा रहा है, अभी जो आपने बात कही है, आपने पूर्व मंत्री का नाम लिया, नाम लेने से गुरेज था कि पूर्व मंत्री की तरफ इशारा कर रहे थे आप? जो आपने बात कही थी तमाम लोगों को पता है, फिर आप नाम नहीं ले पाए? नहीं, नाम नहीं लेना वो आप अच्छी बात ही समझते हैं। मंत्री जी थे, मंत्री जी थे तो वो थे। अब अगर वो किसी कार्य में हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी को अभद्र टिप्पणी करवाएंगे, वो कुछ भी करें अपने क्षेत्र में, कैसे भी करें, पर मोदी जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ कोई टिप्पणी सुन नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे भी? भाई चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली है और सूरजमल जी उनका भी एक बड़ा नाम है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में अचानक से उनकी एंट्री कराना, और जैसे आपने कहा कि उनके मंच पे इस तरह की बातें की, आपको लग रहा है सब कुछ प्री प्लान था? क्या लग रहा है सियासत के पीछे 27 से पहले? देखिए, ये सब प्री प्लान था, वो तो जग जाहिर है, क्योंकि मान साहब को इन्होंने बुलाया पंजाब से, बहुत दूर से वो चलकर आए हमारे मोदी जी के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया, और बिना महाराजा सूरजमल पर माल्यार्पण करे तुरंत निकल गए। वहां 2-3 लड़के मौजूद थे। जब माल्यार्पण के लिए जा रहे थे तो मान साहब ने कहा, अरे छोड़ना, अपना काम हो गया, गाड़ियां बैठो, निकलो। तो उनकी मानसिकता पहले से ही डिसाइड थी कि हमें करना क्या है। इट वॉज ऑल प्लान, और ये बर्दाश्त के बाहर था। तो इसलिए मैंने आके अपना विचार रखा। मुझे ऐसा लगा जो गलत था तो गलत था, तो मैंने सिर्फ अपने विचार रखे। मंत्री जी ने कहा, आपने तो नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आपके खिलाफ भी तो जंग शुरू हो गई है। आपका तो नाम लेकर भी तो टिप्पणी की जा रही है कि आप जो देख लीजिए कि 10 साल में मंत्री जी ने किया क्या है, उसका लेखा जोखा तो देख लीजिए। आप इस तरीके से बोल रहे हैं। नहीं, एक पॉइंट देखा था मैंने, किसी ने भेजा था मुझे कि मंत्री जी ने 10 साल में क्या किया है। मंत्री जी ने 10 साल में सिर्फ जेल में जाके कुछ बच्चों से मुलाकात करी, ये उनका लेखा जोखा किसी ने लिखा था, बट उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, और वो उनका व्यक्तिगत है, उन्होंने उनके क्षेत्र में क्या काम किए वो उनकी जनता उन्हें बताएगी। मैंने सिर्फ बिरादरी पे सवाल पूछा था कि बिरादरी के लिए उन्होंने क्या किया। तो वो मैं भी उसी बिरादरी से आता हूँ, तो मेरा भी फर्ज है, क्योंकि बिरादरी के नाम पर जो गंदा खेल खेला गया था कोची में माननीय मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने के लिए, वो असहनीय है, वो सहन नहीं है। वो तो कह रहे हैं मेरी बहुत बेइज्जती करी, चुनाव में भी यहाँ पर प्रशासन ने में सबसे बदल लूंगा, ब्याज से बदल लूंगा। देखिए, इतने बड़े पूर्व मंत्री जी को इतने बड़े बयान नहीं देने चाहिए कि मैं बदला लूंगा। तो बदला आप किससे लेंगे? तो वो अब किससे बदला लेना चाहते हैं, वो भोलेनाथ जानते हैं, हमें तो नहीं पता। नहीं, वैसे आपको क्या लगता था सियासत के हिसाब से पूछो ना कि सूट समेत में बदला लूंगा, वो कौन होगा? अब तो आपने भी तो एक तरीके से अपनी एंट्री करा दी ना उन पर टिप्पणी कर।